हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आप लोगों को आज जो है चंद्रगुप्त नाटक से 30 क्वेश्चंस इनसाइट मिल गया है और उसके साथ साथ आप लोगों को वन लाइनर फॉर्म में जो गर्मियों के दिन कहानी जो है जिसका कंप्लीट इनसाइट क्वेश्चंस हम एमसीक्यू के फॉर्म में कर चुके हैं, उससे वन लाइनर का फर्स्ट पार्ट जो है आप लोगों को आज बैच में दिया गया है और उसी का जो सेकेंड पार्ट जो है वो आज हम चैनल पर करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से हम कुछ टाइप करके चैनल पर नहीं दिए हैं, इसलिए इसका सेकंड पार्ट जो है चैनल पर आप लोगों को मिल गया है। इसको पढ़ लीजिएगा तो इस तरह से वो कंप्लीट हो जाएगा जो गर्मियों के दिन है। बाकी सारा चैप्टर से भी वन लाइनर जो है कल हो सकता है आप लोगों को वन लाइनर जो है चंद्रगुप्त से दिया जाए या फिर वो सारा कहानी से दिया जाए, वो सारा पार्ट से दिया जाए जो ऑलरेडी एमसीक्यू कंप्लीट हो गया है। तो देखिए, दूर हरहराते पीपल का शोर लू के साथ आ रहा था। तो दूर हरहराते पीपल का शोर, किसका शोर ना, पीपल का शोर किसके साथ आ रहा था, लू के साथ आ रहा था। हर एक लाइन को अच्छे से याद रखिए, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। वैद्य जी की बात जो शायद क्षण दो क्षण बाद दर्द से बोझिल हो जाती रुक गई। तो किसके बारे में बोला गया है, ये वैद्य जी के बारे में बोला गया है कि वैद्य जी की बात जो शायद क्षण दो क्षण बाद बोझिल हो जाती रुक गई। ठीक है, बात और बाद में डिफरेंसेस से इसको समझिएगा। अगर प्रोनाउंसिएशन में भी अगर आप लोग सेम सेम सुन रहे हैं तो इसको समझ लीजिए, बात अलग है और बाद अलग है। ठीक है, यहाँ बोला गया वैद्य जी की बात जो शायद क्षण दो क्षण बाद दर्द से बोझिल हो जाती रुक गई। डाकदरी सर्टिफिकेट चाहिए, कौन सा स्टेशन पर खलासी होंगे साहब। रेलवे की नीली वर्दी पहने वो खलासी बोला। ये कौन कह रहा है, ये खलासी बोल रहा है कि डाकदरी सर्टिफिकेट चाहिए, कौन सा स्टेशन पर खलासी होंगे साहब। उसकी ज़रूरत का पूरा अंदाज करते हुए वैद्य जी बोले, हाँ किस तारीख से कब तक का चाहिए। ठीक है, किसकी ज़रूरत का पूरा अंदाज करते हुए, खलासी का। वैद्य जी बोले, हाँ किस तारीख से कब तक चाहिए। तो वैद्य जी क्या बोले, उसकी जो उसकी ज़रूरत का पूरा अंदाज करते हुए वैद्य जी क्या बोले, ये क्वेश्चन भी हो सकता है, ये लाइन याद रखिएगा। वैद्य जी बोले, हाँ किस तारीख से कब तक का चाहिए। 15 दिन पहले आए थे साहब, 7 दिन को और चाहिए। ठीक है, 15 दिन पहले आए थे साहब, 7 दिन को और चाहिए। कुछ हिसाब छोड़कर वैद्य जी बोले, देखो भाई सर्टिफिकेट पक्का करके देंगे, सरकार का रजिस्टर नंबर देंगे, रुपया 4 लगेंगे। ठीक है, तो कुछ हिसाब जोड़कर वैद्य जी बोले, देखो भाई सर्टिफिकेट पक्का करके देंगे, सरकार का रजिस्टर नंबर देंगे, रुपया 4 लेंगे। कितना पैसा लेने के लिए वो बोले, 4 रुपये लेने के बारे में बोले। तो ये छुट्टी के बारे में यहाँ पर देख लीजिए, अगर गाइड में इधर उधर दिया गया होगा तो इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। 15 दिन पहले आए थे साहब, 7 दिन को और चाहिए, मतलब इसको और एक्स्ट्रा 7 दिन का छुट्टी चाहिए। 15 दिन के लिए वो आया था। ठीक है, 15 दिन पहले आए थे साहब, 7 दिन को और चाहिए। तो ये याद रखिएगा, उसको छुट्टी 7 दिन का चाहिए। खलासी निराश हो गया, लेकिन उसकी निराशा से अधिक गहन हताशा वैद्य जी के पसीने से नम मुख पर व्याप गई। ठीक है, तो कौन हताश हो गया अगर क्वेश्चन आता है, वहाँ पर वैद्य जी ऑप्शन सही होगा, वहाँ पर खलासी ऑप्शन सही नहीं होगा। खलासी के बारे में बोला गया कि खलासी निराश हो गया, लेकिन उसकी निराशा से अधिक गहन हताशा वैद्य जी के पसीने से नम मुख पर व्याप्त गई। तो पसीने से नम मुख जो है किसका है, ये वैद्य जी के बारे में बोला गया। बड़े निरपेक्ष भाव से खलासी बोला, सोबरन सिंह ने आपके पास भेजा था। ठीक है, कौन भेजा था, सोबरन सिंह ने। निरपेक्ष भाव से खलासी बोलता है, सोबरन सिंह ने आपके पास भेजा था। 15 दिन पहले से तुम्हारा नाम रजिस्टर में चढ़ाएंगे, रोग लिखेंगे, हर तारीख पर नाम चढ़ाएंगे, तब कहीं काम बनेगा। ठीक है, 15 दिन पहले से तुम्हारा नाम रजिस्टर में चढ़ाएंगे, रोग लिखेंगे, हर तारीख पर नाम चढ़ाएंगे, तब कहीं काम बनेगा। ऐसे घर की खेती नहीं है, कहते कहते उन्होंने चंदर की ओर मदद के लिए ताका। तो किसकी ओर मदद के लिए ताकते हैं, चंदर की ओर मदद के लिए ताकते हैं। यहाँ पर जिस तरह से दिया है कि 15 दिन पहले आए थे साहब, 7 दिन को और चाहिए,
तो इस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर ये होना चाहिए कि जो वो 15 दिन पहले से आया था, 7 दिन का और छुट्टी उसको चाहिए और वो 7 दिन के लिए यहाँ आया है। लेकिन अगर आप यहाँ देखिएगा कि 15 दिन पहले से तुम्हारा नाम रजिस्टर में चढ़ाएंगे, रोग लिखेंगे, हर तारीख पर नाम चढ़ाएंगे, तब कहीं काम बनेगा। तो इसमें अगर देखिएगा यहाँ पर वैद्य जी कह रहे हैं कि 15 दिन पहले से तुम्हारा नाम रजिस्टर में चढ़ाएंगे, रोग लिखेंगे और हर तारीख पर नाम चढ़ाएंगे, तब कहीं काम बनेगा। तो ये दोनों लाइन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखिएगा 7 दिन के लिए छुट्टी है, या फिर वहाँ ये हो सकता है कि वो 15 दिन और 7 दिन दोनों को मिलाकर वो कह रहा है कि वो जो सर्टिफिकेट जो बनेगा दोनों मिलकर सर्टिफिकेट बनेगा। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, थोड़ा ध्यान से इसको आंसर बनाइएगा। ऐसे घर की खेती नहीं है, कहते कहते उन्होंने चंदर की ओर मदद के लिए ताका। 5 से कम में दुनिया छोड़ तो ऐसे घर की खेती नहीं, कहते कहते उन्होंने चंदर की ओर मदद के लिए ताका। 5 से कम में दुनिया छोड़ का डॉक्टर नहीं दे सकता, कहते कहते वैद्य जी ने सामने रखा लेखपाल वाला रजिस्टर खिसकाते हुए जोश से कहा, अरे दम मारने को फुर्सत नहीं है, ये देखो, देखते हो नाम, एक एक रोगी का नाम, मर्ज, आमदनी, उन्हीं में तुम्हारा नाम चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 से कम में दुनिया छोड़ का डॉक्टर नहीं दे सकता, ये वैद्य जी कहते हैं। और कहते कहते वैद्य जी ने सामने रखा लेखपाल वाला रजिस्टर खिसकाते हुए जोश से कहते हैं, अरे हाँ, दम मारने को फुर्सत नहीं है, ये देखो, देखते हो नाम, एक एक रोगी का नाम, मर्ज, आमदनी, उन्हीं में तुम्हारा नाम चढ़ाना पड़ेगा। अब बताओ कि मरीजों को देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि 2-4 रुपए के लिए सर्टिफिकेट देकर इस सरकारी पचड़े में फंसना, ये भी वैद्य जी कहते हैं। रेलवे का खलासी 1 मिनट तक बैठा हुआ सोचता रहा। तो 1 मिनट तक बैठे हुए कौन सोचता है? रेलवे का खलासी। उसे सुनाते हुए वैद्य जी चंदर से बोले, 10 गांव शहर के ठाकुर सौबरन सिंह इलाज के लिए यहीं आते हैं। ठीक है, तो इलाज के लिए सौबरन सिंह यहीं आते हैं और उनके बारे में बोला गया 10 गांव शहर के ठाकुर है सौबरन सिंह। सौबरन सिंह ने अगर हमारा नाम उसे बताया है तो ज़रूर वापस आएगा। गांव वालों की मुर्री ज़रा मुश्किल से खुलती है, कहीं बैठ के सोचे समझेगा तब आएगा। ठीक है, तो सौबरन सिंह ने अगर हमारा नाम उसे बताया है तो ज़रूर वापस आएगा। गांव वालों की मुर्री ज़रा मुश्किल से खुलती है, कहीं बैठ के सोचे समझेगा तब आएगा। गवई गांव के वैद्य और वकील एक ही होते हैं। तो गवई गांव के वैद्य और वकील एक ही होते हैं। सहसा लगा कि खलासी आ गया, पर वो पांडु रोगी था। ठीक है, सहसा लगा, ऐसा लगता है कि वैद्य जी को जैसे वापस आया है कौन? खलासी, लेकिन वो पांडु रोगी आता है। एक ताबीज़ लाते हुए बोले, अब इसका असर देखो। मतलब पांडु रोगी जो आया है उसको कोई भी मेडिसिन नहीं दिया गया, बल्कि उसको ताबीज़ दिया गया। पांडु रोगी की बाह में ताबीज बांधकर उसके कुछ आने पैसे जेब में डालकर वे गंभीर होकर बैठ गए। विश्वास की बात है, तो उसके जो पांडु रोगी का बाह में ताबीज़ बांधते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। विश्वास की बात है बाबू, एक चुटकी धूल से आदमी चंगा हो सकता है, होम्योपैथिक और भला क्या है? तो एक चुटकी धूल से आदमी चंगा हो सकता है, होम्योपैथिक भला और क्या है? एक चुटकी शक्कर। तो होम्योपैथिक को एक चुटकी शक्कर बोलने वाले वैद्य जी हैं, जिस पर विश्वास जम जाए बस। तो ये वैद्य जी कहते हैं। देखिए, हमारा जो कोर्स चल रहा है उसमें अगर आप में से कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को कमेंट में इसका डिटेल्स मिल जाएगा। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप में से ऐसे कोई भी है जो ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन आपका कोई भी फाइनेंशियल इशू है जिस वजह से आप लोग पे नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग मुझे जाकर जो मैसेज में मुझे जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आप लोगों को ज्वाइन करवा दूँगी। विश्वास की बात है बाबू, एक चुटकी धूल से आदमी चंगा हो सकता है, होम्योपैथिक और भला क्या है? एक चुटकी शक्कर, जिस पर विश्वास जम जाए बस। तो ये वैद्य जी कहते हैं। उसके बाद देखिए, दुकान का दरवाज़ा भटखुला करके बैठ गए, बाहर धूप की ओर देखकर दृष्टि चौंधिया जाती थी। तो कहाँ देखकर दृष्टि चौंधिया जाती थी? धूप की ओर देखकर बाहर। ठीक है, दुकान का दरवाज़ा भटखुला करके बैठ गए, मतलब अधखुला करके बैठ गए, बाहर धूप की ओर देखकर दृष्टि चौंधिया जाती थी।
बगल वाले दुकानदार बच्चन लाल ने दुकान बंद करके घर जाते हुए वैद्य जी की दुकान खुली देखकर पूछा, आप खाना खाने नहीं गए? तो देखिए, बगल वाले दुकानदार जो है वो बच्चन लाल हैं। दुकान बंद करके जब वो घर जाते हैं तो वो देखते हैं क्या ना, वैद्य जी दुकान खोल कर बैठे हैं। तब वो कहते हैं कि आप खाना खाने नहीं गए, आज आराम करने नहीं गए वैद्य जी? घर जाते हुए जान पहचान के दुकानदार ने पूछा। तो आज आराम करने नहीं गए वैद्य जी, ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वहाँ पर भी आपका बच्चन लाल ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वहाँ का सही ऑप्शन जो होगा, घर जाते हुए जान पहचान के दुकानदार ने ये पूछा कि आज आराम करने नहीं गए वैद्य जी। इकरी छत की दुकान आवे से तप रही थी। ठीक है, इकरी छत की दुकान के बारे में बोला गया है। जो वैद्य जी का दुकान है आवे से तप रही थी। किस तरह से तप रही थी? आवे से तप रही थी। एक झपकी आ गई, कुछ समय जरूर बीत गया था, नहीं रहा गया तो रजिस्टरों का तकिया बनाकर उन्होंने पीठ सीधे की। तो किसका तकिया बना? रजिस्टरों का तकिया बना और इससे वो अपना पीठ को सीधा करते हैं। वैद्य जी जोर जोर से पंखा झलने लगे। बच्चन लाल ने दुकान से उतरते हुए पूछा, किसी का इंतजार है क्या? तो देखिए, वैद्य जी जोर जोर से पंखा झलते हैं। बच्चन लाल ने दुकान से उतरते हुए पूछा, किसी का इंतजार है क्या? तो यहीं तक आपका सेकंड पार्ट था। ये पूरा जो पीडीएफ जो है वो दे दिया जाएगा। आप लोगों को फर्स्ट पार्ट दिया गया था, सेकंड पार्ट के बाद में मैं आप लोगों को पीडीएफ देने वाली थी। तो क्योंकि दोनों पार्ट अब कवर हो गया है तो आप लोगों को आज ही ग्रुप में मिल जाएगा इसका पीडीएफ। क्वेश्चंस ऑलरेडी मिल चुका है आप लोगों को। पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। देख रहे हैं दुनिया का हाल कैसा है, कि मतलब कितना कुछ मिनटों में कैसे लोगों का ज़िंदगी जो है वो कहाँ से कहाँ लोग पहुंच जा रहे हैं, और कैसे मतलब हालत देखिए उन लोगों की, कितनी बुरी हालत में सब लोग हैं, कैसे लोग रो रहे हैं, एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं। तो इसलिए आप लोग जो हैं हमेशा से सबसे दुआएं लीजिए और ये ध्यान रखिए कि जो हमारे आसपास होता है ना, जो हमारे साथ नहीं होता है हमारे आसपास होता है, वो हमें आगाह कराता है कि हम लोगों को हमेशा से कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए, कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए और लोगों के साथ बिहेवियर बहुत अच्छा रखना चाहिए। हम लोग लिटरेट पर्सन हैं, इसका सबसे बड़ा आइडेंटिटी है हमारा बिहेवियर, और यही बिहेवियर की वजह से हमें सबसे दुआएं मिलती हैं। खूब मेहनत कीजिए, दुआएं लीजिए और सबको दुआओं में याद रखिए, और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। और अगर आप में से कोई भी अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट में आपको उसका डिटेल्स मिल जाएगा, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है पैसे से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज करके बता सकते हैं।